आ जाओ। वो तुम्हारा हिस्से का यहाँ रखा है। बच्चे भी देखो सब। बेटा अपना अपना दोना यहाँ रखो भगवान की। देखिए सामने देखिए। नहीं ऐसा बताओ। इधर देखो अभिराज इधर देखो। शुरू कर दे रहे इसको। अरे सब काटे में दो दिन से खा रहे राजी मालूम होता है। एक पैसा 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 होगा उसको पैसा हाथ में पकड़ा के फिर रखा कहीं गिरा देगी। सुबह को हाथ में हो गया। मम्मी को दे दे मम्मी को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है शीतल एंड समूह लिटिल वर्ल्ड। तो मैं आ गई हूँ फाइनली उस व्लॉग के साथ, उस व्लॉग को लेकर जिस व्लॉग का सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। हाँ जी, यही वो लास्ट व्लॉग है बरुआ का। इसके पहले मैंने जितने भी ब्लॉग्स, जैसे जो मागर माटी था, वो यही बरुआ के लिए मागर माटी की गई थी। बरुआ यानी जनेऊ संस्कार यानी उपनयन संस्कार। तो बरुआ जो होता है, जनेऊ संस्कार जो होता है, वो 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार होता है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों धर्म में जनेऊ संस्कार होते हैं। और 16 संस्कार में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि वे इंसान के जन्म लेने से लेकर मरने तक के जो संस्कार होते हैं, दाह संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। इससे पहले मैंने ये 10 संस्कार बता दिए थे, जिसमें तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी। इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि जो अभी हो रहा है उसके बारे में बताना ज़रूरी है। तो आपने देखा कि अंदर से बच्चों को लेकर आए हैं, उसके बाद उनको तेल चढ़ाया जा रहा है, कन्याओं से तेल चढ़ाया जा रहा है। जो कन्या मागर माटी में थी उन्हीं से, ये सिद्धि है मेरी बड़ी ननद की बेटी, इसके बाद रिद्धि से, और फिर जो चुटकी है हमारी उससे, और सबको नेंग दिया गया था। उसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। 8 ब्राह्मण मतलब ये 4 बच्चों के साथ, 4 लड़कों के साथ और 4 ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण वो होते हैं जो मान्य होते, जिन्हें हम दक्षिणा देते हैं। तो बरुआ का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे भीखी डलती है। पहले के लोग भिक्षा मांग के अपना पढ़ाई करते थे, यानी वेद वगैरह पढ़ने जाते थे, वेद शास्त्र पढ़ने जाते थे। राम जी गुरुकुल में जब जाने से पहले उनका उपनयन संस्कार हुआ था, उसके बाद सब शिक्षा ग्रहण करने गए थे। तो 16 संस्कार में 10वां संस्कार ब्राह्मण समाज में करना जरूरी होता है। तो 2 साल ये हमारी मौसी है। क्या खड़े रहो, उनको देना है। रोज की 4 अपडेट देखने को भी तो टाइम रहने को, वो एक दिन बैठ के देखना पड़ेगा। है मेरे पास, वहाँ पे थैली है ना, उसमें है, देती हूँ 2। दुकान खोल। हाँ ना, गाना ही नहीं गा रहे आज। अरे मैं आज दक्षिणा सबको दूंगी, जो गाना भी गाएगा उनको। अरे मौसी तुम बोलोगे फिर चिढ़ जाएंगी। अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनवा के थोड़ा सा और ओ कृष्ण भैया, इसको स्पीकर में लगा दो जो बज रहा है। बरुआ जनेऊ संस्कार काफ़ी खुशी की बात होती है। जैसे एक लड़की मेंस्ट्रुएशन से होती है तो माँ बहुत खुश हो जाती है कि अब मुझे कोई चीज़ का टेंशन नहीं है,
मेरी बेटी बड़ी होगी। वैसे बेटों का जनेऊ संस्कार होने पर माँ बड़ी खुश होती है और मेरी खुशी है, मेरे पतिदेव की खुशी तो आप लोग देखे ही उसके पहले के व्लॉग्स में हमने कितना नाचे गाए। यहाँ पर भी इस दिन भी हमने गाए, लेकिन इस दिन मैं बहुत बिज़ी थी और बहुत सारा, क्योंकि चारों बच्चों का था और चारों बच्चों में दो जो बच्चे थे अधिराज और वेद, इनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि 4-4 घंटा बैठना एक जगह आसान नहीं है और इसीलिए 4 जन का तो नहीं होना चाहिए, 2 जन का होना चाहिए। आप लोग में से मैं बता दूँ 4 बच्चों का करने से बहुत जगह भी कंजस्टेड थी और हालांकि बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत कंजस्टेड होता है और पब्लिक जब आ जाती है ना तो हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि यहाँ बच्चों को संभालना होता है, चीज़ों को संभालना होता है। तो यहाँ देखो मेरा टकलू बेटा हाफ टकला हो चुका था और बहुत अच्छा लगता है जब अपने बच्चों के साथ कुछ चीज़ें होती है ना, अंदर ही अंदर बहुत प्रफुल्लित होता है मन। दोनों का है, चंदन घर में होगा। मम्मी से पूछो ना, मम्मी अरे मम्मी से पूछो, मम्मी पूछो मालूम है। अरे तो उनका होने दो ना, जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे देना, लेकिन तुम दे दो अभी लगेगा। मामी ने भाग रहा है, इसके बाद मामी भाग रही है, इसके बाद वेद बैठेगा। लिफाफा देते हम, लिफाफा बाद में बुला लूंगे रवि को। किसी को पता है लिफाफे के अंदर क्या रहता? लिफाफा नहीं होना, खुला काम है पढ़ने का। इनके काम अब जानबूझ के सामने से ले रहे। बोले कूलर मत लगाओ, कूलर मत लगाओ। ये हमारी बड़ी ननद ने बहुत मेहनत की और सारे व्लॉग्स का क्रेडिट जो है, जितने भी व्लॉग्स बने हैं केवल हमारी दीदी के वजह से बने हैं। दीदी ने सीक्वेंस वाइज शूट किया है, इतने सारे भीड़ में भी, क्योंकि हर रिचुअल्स को करने में सबका मतलब टाइम जाता था और उस समय ये ध्यान रखना कि कैमरा ऑन करके शूट करो। तो दीदी थैंक यू सो मच, आपने मुझे क्योंकि सारे वीडियोस दीदी से मैंने लिया है और जिसकी वजह से व्लॉग्स बने। तो दीदी थैंक यू सो मच। यहाँ आ गई थी मेरे घर से, मेरे मायके से भी भिकी, पीछे पिंटू भाई है जो रखवा रहे हैं अनाज पानी सब कुछ। चलो हमारे साथ अकेले हम न जावे हो, चलो हमारे साथ अकेले हम न। मौसी वाला माइक बंद है शायद। नाती बप्पा को ले लो साथ बियाहने हो। समक्ष वाला काटे क्या? भैया उसकी एक फोटो ललकाए जनकपुरी ससुराल अकेले हम ना हो, बेटा पापा को ले लो हत बियाहने हो जइए हो, बेटा पापा को ले लो साथ बरुआ हो कराम हो, बेटा पापा को ले लो साथ बराती थोड़ा दिखने तो दो। पापा को ले लो साथ तो बरुआ ओई कराए मैं हो की जनकपुरी ससुराल अकेले हम ना जावे हो माँ के। क्या बोले विनीता? मुझको हाँ हाँ
नहीं तो तुम बताते जाना भाई। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। यहाँ पंडित जी ने बहुत गुस्सा दिलवा दिया था सभी को। पंडित जी बोले आपके यहाँ जैसा होता वैसा करवाओ। पंडित जी ज्ञानी होना चाहिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। जब हमारे बड़े लोग क्या, हमारे यहाँ जो जानकार लोग थे, उन्होंने गुस्सा किए कि पंडित जी आप धोती नहीं पहनाए, बच्चों को पुराने कपड़े नहीं निकलवाए, तो फिर पंडित जी को सब ने डांटे, जो जानकार है, तब जाके पंडित जी ने वो धोती वगैरह पहनाए। और जो हमारी नाउन है, वाह क्या बढ़िया, तबला बजाओ भाई बुआ लोग, वाह वाह वाह, बढ़िया हो गया, एक नंबर। सबसे बढ़िया छोटी तो गोल चक्कर टाइप की लग, तबला डालते हो, टाइट डालना है, अभी नहीं, कमर में लेना है, सर नीचे करना है उसमें, या ऊपर से आएगा नीचे, पकड़ाओ के नीचे कराओ, पकड़ के नीचे कराओ, अरे कमर का हाँ यहाँ कॉर्नर बांध दो, ऐसा गोल घुमा के हल्का हल्का बांध दो। नहीं उसको गुरुजी, तो पंडित जी नहीं उसको गुरुजी आशीर्वाद देकर गए हैं, वो मस्ती नहीं कर रहा है। पीछे में जो चश्मा लगाए वो हम मेरे बड़े देवर हैं, ये हमारे छोटे देवर हैं अधिराज के पापा। तो यहाँ तक तो सब सही था, बच्चों को लग रहा था वेद और अधिराज को कि नहीं बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन बच्चे सुबह से भूखे थे और 8 ब्राह्मण में उनको केवल पूड़ी और शक्कर मिली थी और बच्चों ने वही खाया था। और उसके बाद 4 से 5 घंटा था, मतलब 6 बज गया था बरवा होते होते, हमारे बच्चे भूखे थे। अधिराज और वेद का तो बहुत हाल ख़राब था, इन लोग बड़े थे तो इन लोगों ने बर्दाश्त कर लिए थे। सबका पानी ना निकालना है ना, अभी नहीं उतारना है वो, अरे ऊपर को उतार दो कपड़ा, नहीं बोल रहे ना। ए समक्ष रुक रुक, अब ब्रह्मचर्य के मुताबिक एक देखते नहीं, नीचे रख, नीचे नीचे अधिराज नीचे रख के रख दो। अरे बेटा तो एक ही दिन गाड़ेगा, अभी तुम लोग इसमें कॉन्सेंट्रेट करो। इसके ऊपर ऐसे आएगा, जनेऊ संस्कार के ऊपर ऐसे तो लिख डालना। ये वाला परमानेंट रहेगा, आगे वाला थोड़ा सा सफेद धागे, अभी रहेगा वो 2 घंटा, 2 घंटा दे सकते। समक्ष तुझे पहले दिन बोली थी सारे रिचुअल्स करना है बेटा, पता है इसको खुशी खुशी करोगे ना तो बहुत नंबर्स बढ़ेंगे तुम्हारे। ये एक्सपीरियंस है, आपके जन्म में क्या क्या हुआ कभी किसी ने पूछा 10 साल के बाद तो तुमको बोलना आना चाहिए, क्या क्या पहनाए थे, क्या क्या रिचुअल्स किए थे बेटा। मैं यहाँ समक्ष को सांत्वना दे रही थी ताकि वो और थोड़ा बैठ सके, क्योंकि 6 तो बज ही गया था पूरा मनाई होते होते तक। लेकिन मुझे थोड़ा सा गुस्सा पंडित जी से था, लेकिन कोई नहीं, फिर भी हमारा प्रोग्राम हो गया, क्योंकि पंडित जी माइक में, ये देखिए दोनों की मस्ती चालू हो गई। अधिराज बहुत मस्ती करता है, बहुत, यहाँ उनके बड़े पापा डांट रहे थे। जो मस्ती करेंगे उसकी बीकी कैंसर। अच्छा इनके लिए ओम केतवे नमः स्वाहा, ए समक्ष स्वाहा बोलो, एक एक जन ले लो फिर डालो इष्ट देवता भ्यो नमः स्वाहा, हाथ में। देवता भ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवता भ्यो नमः स्वाहा। एक जन हाथ लगा लो, एक जन हाथ लगा। यहाँ पंडित जी को बच्चों को प्रॉपर करना चाहिए था, पंडित जी ने किया नहीं, जिसकी वजह से बच्चों को भी चिड़चिड़ हो रहा था। ब्रह्मचारी बनोगे तो तुम बोलो कि हम बनेंगे, हमें स्वीकार है। फिर हम कहते हैं ब्रह्मचारी सम कुमार, फिर ब्रह्मचारी होना स्वीकार है, ऐसा बालक कहें। तुम लोग को
हम ब्रह्मचारी होना चाहते हैं। हम ब्रह्मचारी होना चाहते हैं। हमें आपकी सभी बातों को मानना है। सभी बातों को मानना है। हाँ, स्वीकार है। अकम मानमक्षम वास आखिरी में अधिराज इतना रो रहा था कि ये जो टेढ़ी दे रहे हैं पलाश की टेढ़ी छोटू भैया हमारे बच्चों को, छोटू भैया हमारे नाऊ हैं, सारा काम उन्होंने संभाले थे और विनीता उनकी वाइफ है, इन दोनों ने सारा काम संभाले थे। तो जब बच्चों को मनाने के लिए लेकर गए बाहर तो ये टेढ़ी आम की टेढ़ी देना ही भूल गए थे उनको, और पंडित जी भूल गए थे। तो इसीलिए मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ कि किसी के भी घर में अगर बरुआ का प्रोग्राम है तो पंडित ऐसा हो जिन्होंने 8-10 बार बरुआ करवाया हो। 5 जन पकड़ना। एक सेकंड फोटो के लिए देखना इधर। पंडित जी अपना बात है ना, लो पकड़ो। सुनो, पंडित छोड़ दो आप। इनको हम बताएंगे वैसा नहीं करेंगे। इधर देखिए फोटो हम पकड़ते हैं। फोटो के लिए देखिए एक सेकंड फोटो के लिए देखिए। वही कैंडिडेट है तू, फोटो के लिए सिस्टम मत रखो आप। वन टाइम देखो फिर सुनिए, ढीला करिए ना, यहाँ तक लाइए कलश तक, यहाँ छुआइए पहले, और इसको बनाना नहीं। वेद छूटना नहीं चाहिए। अधिराज लड़ो मत। हम आयुष्मग्रम बलमहतुभ्यम यज्ञोपवीतम बलमहतु। मुंडी सीधी रख रहे हैं। ये जो पहनाया है ये पांचों का जनेऊ हो चुका था, इसलिए उन्होंने पहनाया है। जनेऊ पहनाने के लिए भी पांचों जनेऊधारी होना चाहिए। और समक्ष को मैंने पहले भी समझाया था उपनयन संस्कार क्या होता है, बरुआ क्या होता है। इसका नॉलेज लेने के बाद ही आपको इस रिचुअल को करना है। और समक्ष को समझ में आ गया था। और समक्ष मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 14 इयर्स का अभी हो जाएगा और 15 में लगेगा। तो इस तरीके से सबका जनेऊ हो गया था। इसके बाद बच्चों को पूरा टकला किया जाएगा, फिर नहलाया जाएगा। और नहलाने के बाद फिर उनको बुआ मामा मामी तैयार करेंगे और बुआ काजल लगाएंगे। अच्छा दीदी रुद्र को फोन करना। पंडित जी शॉर्टकट मार रहे थे। जनेऊ होने पर पंडित जी बच्चों को कान में मंत्र देते हैं। वो मंत्र हमेशा बच्चों को जाप करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। वो भी बताते हैं पंडित जी कि कहाँ कब क्या बोलना है। और उन्हें ज्ञान देते हैं कि अब हमें ब्रह्मचारी बन गए, हमें ऐसा नहीं करना है। गुड थिंग्स बैड थिंग्स ये सब पंडित जी जनेऊधारियों को बताते हैं। यहाँ बैठ गई थी पलटन भार्गव निवास के पीछे और सबकी मस्तियाँ चालू हो गई थी। इसके चलते सब यहाँ से मेरी हलचल शुरू हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि चारों बच्चों का हो रहा था। इधर मेहमान आ रहे थे, बहुत सारे मेहमानों को मैं सी ऑफ नहीं कर पाई, मिल नहीं पाई बाहर जाकर, क्योंकि अंदर ही इतना जब भीखी देने आए सब लोग तो कोई इधर आवाज़ दे रहा, कोई उधर आवाज़ दे रहा। मैं तो बहुत ये हो गई थी कि अब क्या होगा। और देखिए मंडप पूरा भर गया था। जगह छोटी पड़ी, क्योंकि मैंने तो पहले भी बोला था कि 4 बच्चों का जगह छोटी पड़ेंगी। फिर भी हम लोगों ने 2% अपने रिश्तेदारों को बुलाया है। जहाँ जहाँ हमने भीखी दिए हैं वहाँ, यानी 2% ही लोगों को बुलाया है, बाकी हमने बुलाया नहीं, क्योंकि 4 बच्चों का था और सबके रिश्तेदार को बुलाना ज़रूरी था। इसीलिए इतना छोटे प्रमाण में हमने बरवा किए हैं, वरना अगर अलग अलग होता तो हम लोग बहुत लमसम प्रमाण में करते। ये हमारी मामी सास, पीछे चाची सास बैठी हैं, दीदी है हमारी बीच वाली, और ये सोनू की दीदी है, मेरी बीच वाली देवरानी की दीदी है। लेकिन मज़ा बहुत आया जब पूरा परिवार एक बार फिर से गेट टू गेट हुआ, जिसमें बहुत। ये है हमारा अधिराज, ये शिनचैन है इस घर का, शिनचैन। यहाँ पर गुरुजी अब बच्चों को बता रहे थे ब्रह्मचर्य का पालन। हाँ, ये है मेरी पलटन, मेरे मायके वाले, मेरी बहनें, भाभियाँ, पीछे ससुराल वाले बैठे और बीच में नीचे मेरी बहनें बैठी हैं।
और वो हमारी पार्टी वाली चाची बैठी है। बड़ा मज़ा आ गया था जब मेरी बहनें आई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं उनको समय नहीं दे पाई थी, तो सॉरी सबको। और यहाँ भीकी डलना शुरू हो गई दोस्तों। मैं सिर्फ अपनी भीकी दिखाऊंगी क्योंकि बाकी की मुझे वीडियो मिली नहीं है। पंडित जी बताते बच्चों को, बोलो भवती भिक्षाम देहि। मतलब ये भीकी जो होती है ना, जैसे पहले के जो शास्त्र वेद सीखने जाते थे वो खाना लेकर नहीं जाते थे, उनको हर जगह भिक्षा मांग मांग के सरवाइव करना पड़ता था हर दिन। बस वही एक रिचुअल्स है। तो ये 5 पड्डे हैं, एक सूपा 6 और एक और भीकी डालूंगी। जब बच्चे को मनाकर मामा लेकर आता है वापस, तब लास्ट वाली भीकी डालती जो मायके से आती है। यहाँ मुझे बड़ा खुशी हो रही थी, इसलिए मैं अपने बच्चे की नज़र उतार रही थी कि किसी की नज़र ना लगे। भीकी में होता है अनाज, पानी, पैसा, सोना, चांदी, सब कुछ, कपड़ा लत्ता, पंखा, हर चीज़ भीकी में जो आपको डालना है उस सूपे में डालिए। और परिवार की भीकी, ये हमारे छोटू भैया जिसको नेछावर पे नेछावर दिया जा रहा था, और परिवार की भीकी पंडित जी को जाती है और उसके बाद सारी भीकी अंदर जाती है। तो बस अब ये जो आगे पीछे क्लिप्स हुई है मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाया था, ये सब मुझे वीडियो मांगना पड़ा था, इसलिए ये वीडियो लेट आया। और यहाँ पर है वेदिका जो अपने ननद नंदोई को कपड़ा दे रही है। और उसके बाद फिर मेरी दोनों नंदों को मेरे मायके से बहुत अच्छी भीकी आई थी, और दोनों नंदों के लिए, ननद नंदोई के लिए कपड़ा, अम्मा काका के लिए कपड़ा, और देवर देवरानियों के लिए कपड़ा, सब के लिए मेरे घर से कपड़ा आया था। बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत सालों के बाद, यानी मेरी शादी के बाद फिर से एक बार गेट टू गेट बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और मेरे मायके वालों ने बहुत शान बनाई, सब कुछ दिया। यहाँ मैं बड़बड़ कर रही थी कि जो मिल रहा चुपचाप ले लो, आनंद हर जगह बड़बड़ कर रहे थे, तो मैं उनको डांट रही थी। तो ये हमारी वेदिका, मेरी छोटी भाभी वेदिका, थैंक यू, आपने बहुत मेहनत किया मठुली बनाने में। जैसा मेरे ससुराल में रिचुअल्स होता है, आपने मेरी जेठानी से पूछ पूछ के वैसा ही किया। माँ की कमी वेदिका ने पूछ। हेलो लो दो इनको दो। ऐसे की ऐसे किधर चलेंगे, ऐसे किसकी? इस कहते हैं नाचू, यानी जो धागा लपेट रहे हैं सुहागन लोग पकड़ के खड़ी है कोरी साड़ी में, और उसके नीचे बच्चों को लेकर माए बैठी है। ये जो धागा लपेट रही है, एक एक के हाथ में कंकर बनेगा और ये नंदोई करते हैं और उनको फिर नेंग मिलता है। साबुन उसी में, साबुन नहीं, साबुन भी चाहिए। नहीं ये रुद्र भैया कहाँ है? ए रुद्र चला गया क्या? दो कटोरे डालो एक साथ। कूलर बंद करो। सुनो यहाँ पर समक्ष उठना नहीं बेटा। अच्छा, उसके मामा लोग तो नहीं उठा, 2 है। ए वेदिका, कितने अच्छे लग रहे हैं चारों टकले, बड़ी
हंसी भी आ रही थी राम जी की सेना को देखकर। मैं बाहर नहीं जा पाई जब बच्चों को मामा मामी मतलब बारात निकली थी जब, क्योंकि बोले थे कि माँ नहीं जाती, लेकिन बाकी माएँ तो बाहर ही दिखी मुझे। मेरी एक आदत है, जब मुझे कोई कुछ बोल देता है, अपने बड़े बता देते रिचुअल्स, तो मैं उसको करती हूँ। और बेटे के लिए तो मैं बहुत, बेटे के मतलब बच्चे के लिए मैं बहुत ये हूँ, मतलब अलर्ट, कि मुझे अगर रिचुअल्स पता चल जाए तो मैं वो चीज़ करके रहती हूँ। बाहर इन लोगों ने बराबर शूट नहीं किया, इन्होंने नाचा नहीं। मैंने जब अभी वीडियो देख रही हूँ तो सब मुझे देखने से ये लग रहा है। में दाग लग गया। कक्का का भी दे दो, वेदिका कक्का का भी अम्मा को दे दो। हाँ अम्मा के यहाँ हाँ बिल्कुल दिखा दो। हाँ कलर चेंज बढ़िया बढ़िया। मेरी छोटी बेटा सबसे बड़ी हो गई। खाना खाए? हाँ हाँ थैंक्स फॉर कमिंग। ठीक है फिर फुर्सत से बात करें। हाँ हाँ ये मैं मिश्रा जी के पैर नहीं पड़ी। ए रुक जा, अरे रविकांत भैया आओ ना 2 मिनट। अरे मैं उठू गया। इसका कर दो भैया पहले। हाँ तुम्हारा हो गया तो उठो ना। नहीं ऐसा नहीं होता, लाइन वाइज होगा। हाँ हाँ ओम कहाँ है ओम? अच्छा ठीक है उसका करवा दो। तो छोटा भैया कहाँ है? निछावर दो पहले रखो। मैं 1000 रुपए रखी है, आनंद 1000 रुपए रखे है। हो गया। वीडियो में किसको सुना रही? वीडियो में नहीं सुना रही हूँ, छोटू भैया बोले 1000 रुपए में रखी हूँ। कुछ बेटा अभी देख ले। हाँ मैं दे दूंगा, खड़े रहो इधर। हाँ जाओ 10 जाओ। ये जिसकी मुझे वीडियो मिली है वो मैं डाल दे रही हूँ, इनकी दादी की। और निछावर इस दिन देना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि नाऊ हो, पंडित हो, बहन बिटिया हो, ये बरुआ का मतलब उस बच्चे का तो जनेऊ संस्कार होता है, लेकिन माता पिता को केवल दान करना पड़ता है। मैं यहाँ बच्चों को समझा रही थी तुम चिड़चिड़ मत करो, पैसे के लिए एक दूसरे से झगड़ो मत, मैं सबको आखिरी में पैसा दूंगी। ये हमारी दीदी का वीडियो मिल गया था तो मैंने ये भी लगा दी हूँ।
तो मैं ये कह रही थी कि यही दिन होता है जिसको हमने बाजा वाला हो गया, मेहंदी, संगीत, ये सब चीज़ के लिए ना यही दिन होता है कि हमें देना चाहिए। जितना हम देंगे उतना हमारे बच्चे, हमारा कुल आगे बढ़ेगा। इसीलिए नेछावर दान कभी उधारी नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं रखना चाहिए उधारी। तुरंत दान महाकल्याण कहते हैं ना। और नाऊ नौवा हो, पंडित हो, इनका कभी उधारी नहीं रखना चाहिए, ऐसा हमारी मम्मी कहती थी। आपके पास जो है उसी क्षण दीजिए, वरना उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये दीदी का भी बीके आपको दिख गई है। जिज्जी लोगों की, जो हमारी जेठानी लोग हैं, उनका शूट हुआ था, लेकिन उनका फ़ोटोग्राफ़र ने शूट किया था। ये जो फ़ोन से मिला, इधर उधर के फ़ोन से मैंने मंगाया है। और इसमें काजल लगवाई का भी शायद है नहीं, वो मैं देखती हूँ। यहाँ पर हमने दिया था दोनों दीदी को इयररिंग्स गोल्ड के, आनंद और मैंने हमारे तरफ से। और देखिए यहाँ पर नेछावर माता पिता को हर जगह बार बार निकालना पड़ता है, ताकि ये खुशी होती है हमारी। एक ननद हमारी नहीं आई है, जो कि जिनका बेटा ऑटिस्टिक है, लेकिन जिस दिन वो नागपुर आएंगी, जिस दिन हमसे मिलेंगी, उस दिन हम उनका भी गोल्ड लेकर उस दिन दे देंगे। तो क्योंकि हमने वो ननद को बहुत मिस किया है, लेकिन समय और भाग्य के आगे किसी का नहीं चलता। उनका बेटा 22 इयर्स का है, बड़ा वाला। कृष्णा अंशु आए थे, उनके बेटे 2 जो मेरे ब्लॉग में आपने देखे। और ये देखिए हमारे बटुक लोग तैयार हो गए, और अब देख कितने शान से बारात निकलेंगी। यहाँ मिल गया समक्ष भैया को दोनों मामा के तरफ से, एक मामा के तरफ से सोने की अंगूठी और एक मामा के तरफ से 5000 कैश। तो यहाँ बोल रहे थे भांजे को उठा कर ले जाओ, तो समक्ष भैया को एक जन उठा के ले जाए पॉसिबल नहीं है, तो उसके दोनों मामा ने उठा कर ले गए, और बाकी बट्टुकों को भी उनके मामा ने उठा कर ले गए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? इसके बाद का मेरे पास कोई क्लिप नहीं थी। हाँ, लास्ट जो भिकी है, जो माँ के घर से आती है, वो जो लास्ट वाली भिकी वो मैंने डाला था, ये फिर से रिपीट हो गया शायद। सबसे एंटीक चीज़ तो इन बुआओं ने करी। यहाँ पर बुआ का कोई रोल कॉल नहीं रहता, काजल लगवाई तक बुआ का रोल कॉल रहता है, लेकिन बुआ लोगों ने सोची कि आखिरी बार भाइयों से कुछ मिल रहा है तो ये एक नियम लगा लो, यहाँ खड़े हो जाओ और उसके बाद बच्चों को आने दो। तो अपना नेंग लेकर बुआ लोग अंदर आ गई थी, क्योंकि काजल लगवाई तक ही बुआ का रोल कॉल रहता है, लेकिन बहन बिटिया देने के लिए होती है, इसीलिए जब मांगे तब देना हमें चाहिए। और यहाँ पर हमारी जेठानी के साथ मेरी खुशी देख लीजिए।
लास्ट की बीकी का वीडियो है क्या पता नहीं। चलिए, आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और जो इस समय मेरे चैनल में नए सब्सक्राइब करिए। नहीं पहले पहना तो फिर मैं देखने बोलूँ। तो देख सकते हैं मैं जो खड़ी हूँ हाथ में लेकर वो बीकी है मेरे मायके की। और यहाँ पर दीदी ने अपने भतीजों के लिए चेन भेजी थी जो कृष्णा वही पहना रहा था। थैंक यू दीदी सो मच। उसके बाद हमने कुछ शूटिंग नहीं कर पाया। ये दूसरे दिन का जब चौथी छुड़ाने हम लोग गए थे कोराडी तालाब पर, तब का ये सीन दीदी ने शूट करी थी। और यहाँ पर बच्चों का जो कंकर बांधे थे नाचू में, वो कंकर छुड़वाने के लिए आए थे चारों लड़कों का। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगी कि जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ ब्लॉग में। और ये हमारा है अंकित AKA मतलब कि ऑल्सो नोन एज AKOP अंकित शुक्ला। तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोग बताइए कि आपको ब्लॉग कैसे पसंद आया है। फटाफट जाइए और सब्सक्राइब करिए और मेरे ब्लॉग्स में पहले लाइक बटन दबाया करिए। ये हमारे सास ससुर। तुमको कलसा भर पानी भी मिल जाएगा। अरे इधर लाओ ना तो हो गया। क्या करना पड़ता है यहाँ? करो बच्चे लोग, बच्चा पार्टी। इधर देखो अंकित, टकलों को कूदना है पानी में। टकले बच्चे, हिमानी, छोटा टकला, बड़ा टकला। स्माइल प्लीज। सोनू इधर थोड़ा पलट जा, शिवती पलट जा थोड़ा सा। हेलो हाय। ओ दीदी इधर देखो कृष्णा, हाय अंशु, ओम, ये टकले। इसमें वॉइस ओवर नहीं करेंगे सब। दिया आधी रात को